आप लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां, रेवती, पद्मावती, अंदर, नरसिंही, वैष्णोदेवी, वैष्णवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी वेदवती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी वेदवती कौन थी? वेदवती किसका अवतार है? वेदवती का जन्म कैसे हुआ? वेदवती का पुनर्जन्म क्यों हुआ? वेदवती कौन सी देवी का पिछला जन्म है? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देवी वेदवती के विभिन्न अवतारों का आध्यात्मिक सफर। वेदवती हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी सीता का पिछला जन्म है। वे समृद्धि की देवी लक्ष्मी का अवतार है। वेदवती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की बेटी थी, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे। अपना जीवन जपन और पवित्र वेदों का अध्ययन करने में बिताने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा, ग्रंथों के नाम पर जो उनकी भक्ति और तपस्या के फल के रूप में पैदा हुई थी। वेदवती के पिता चाहते थे कि उनकी संतान के संरक्षक भगवान विष्णु उसके पति के रूप में हो। इस प्रकार उसने कई शक्तिशाली राजाओं और दिव्य प्राणियों को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने उसके बेटे का हाथ चाहा था। अपनी अस्वीकृति से क्रोधित होकर राजा शंभु ने चांदनी रात के मध्य में उसके माता पिता की हत्या कर दी। वेदवती अपने माता पिता के आश्रम में रहकर रात दिन ध्यान करती रही और अपने पति के लिए विष्णु को पाने के लिए घोर तपस्या करती रही। रामायण में उनका वर्णन काले मृग की खाल पहने हुए, जटाओं से उलझे हुए बालों में किसी ऋषि की तरह किया गया है। वे अपने यौवन के खिलने पर अपनी तपस्या से निखरकर अवर्णनीय रूप से सुंदर है। लंका के राजा और राक्षस जाति के रावण ने वेदवती को तपस्विनी के रूप में ध्यान में बैठा पाया और उसकी अविश्वसनीय सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसे अस्वीकार कर दिया गया। हर मोड़ पर दृढ़तापूर्वक अस्वीकार किए जाने पर रावण ने उसके बाल पकड़ लिए और उस पर हमला करने की कोशिश की। क्रोधित वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वे एक बार फिर जन्म लेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में उसने अपने आसपास मौजूद अनुष्ठानिक हवन में छलांग लगा दी और खुद को आग लगा ली। वेदवती सीता के रूप में फिर से जन्म लेंगी और जैसा कि घोषित किया गया था, वे रावण और उसके रिश्तेदारों की मृत्यु का कारण बनी। हालांकि उनके पति राम एजेंट होंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वेदवती को अपनी तपस्या के दौरान देवी पार्वती का सामना करना पड़ा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने वेदवती को उसकी पसंद का वरदान दिया। वेदवती ने पृथ्वी पर हर अवतार में नारायण को अपने पति के रूप में चाहा और उनके चरण कमलों की भक्ति मांगी।
वेदवती की लक्ष्मी की असली पहचान के बारे में जानने के बाद पार्वती जी ने वादा किया कि उसे वे सब मिलेगा जो उसने मांगा है और उसे सूचित किया कि नारायण त्रेता युग के दौरान पृथ्वी की बुराई को साफ करने के लिए राम का अवतार लेंगे और वे उनकी पत्नी होंगी। संतुष्ट होकर लक्ष्मी ने मिथिला राज्य के एक खेत में एक बच्चे के रूप में पुनर्जन्म लिया, जहां उन्हें राजा जनक द्वारा खोजा गया था। उस शिशु की दृष्टि से स्तब्ध, जिसकी त्वचा पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थी, जनक ने आकाशवाणी सुनी। स्वर्ग से एक दिव्य घोषणा की, बच्चा नारायण की दुल्हन बनेगी। अत्यंत प्रसन्न होकर जनक ने उसे अपनी बेटी जानकी के रूप में पाला, जिसे सीता के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी भागवत पुराण, तमिल पाठ, श्री वेंकटचला महत्यम और मलयालम अध्यात्म रामायण में एक और संस्करण वेदवती को माया सीता के साथ जोड़ता है, जो सीता की ही एक मायावी नकल है। जब वेदवती आत्मदाह करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि उसे आश्रय प्रदान करते हैं। जब रावण द्वारा सीता का अपहरण किया जाता है तो सीता अग्नि में शरण लेती है और माया सीता, जो अपने पिछले जन्म में वेदवती है, वे उनके साथ स्थान बदल लेती है। रावण माया सीता को सीता समझकर उसका अपहरण कर लेता है। सीता के पति राम द्वारा रावण की मृत्यु के बाद सीता और माया सीता अग्नि परीक्षा में स्थान बदल लेती है। अन्य कहानियों में जो वेदवती को माया सीता के रूप में मानती है, ऐसा कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा के दौरान वेदवती के रूप में माया सीता का अस्तित्व और पहचान अग्नि द्वारा प्रकट होती है। रावण द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने और राम द्वारा जीते जाने के बाद वेदवती ने राजा से अपना पति बनने के लिए कहा। राम सीता के प्रति अत्यधिक वफादार होने के कारण मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे अवतार में अपना हाथ देने का वादा करते हैं। ये जाम्बवान के साथ भी होता है, जिनकी बेटी जाम्बवती कृष्ण की पत्नी बन जाती है और लंका में रहते हुए चंद्रसेना नामक एक नागा राजकुमारी, जो भूदेवी का ही अवतार है, वो कृष्ण की तीसरी पत्नी सत्यभामा के रूप में पैदा हुई थी। वेदवती का जन्म आकाश राजा के यहाँ पद्मावती के रूप में हुआ, जब उन्होंने वेंकटेश्वर से विवाह किया।